हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरी आवाज आ रहा है? रेखा माता हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आ रहे प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय राधा वृंदावन बिहारी राधे जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय श्री श्री कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथ नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागरललिता श्री विशाखा नित्यं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। जय श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी को आज का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग अपने अपने कीमती समय निकालकर इस भागवत कथा में सहयोग दे रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 9 धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थार्थय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थो उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें
कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्र तृतीय के विकास से तो भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन है कि हमने जैसे कल आपको चैप्टर का ब्रेकडाउन बताया था, 1 से लेकर के 7 तक सूत गोस्वामी पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उसमें जो पहले और सेकंड का जो प्रश्न था कि व्हाट इज द अल्टीमेट एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड पीपल इन जनरल, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, कि सभी जनसाधारण के लिए परम कल्याण क्या हो सकता है और सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो उसमें सूत गोस्वामी 6, 7 ये दोनों श्लोकों में उत्तर देते हैं कि सॉरी 6, 7, 8 8 का, हाँ 6, 7 में बेसिकली देते हैं, 6 और 7 में। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयदेशु वैराग्यम ज्ञानंच अहेतुकम। ये दो श्लोक में बोलते हैं कि मनुष्य का परोधर्म है कि भगवान अधोक्षज यानी भगवान हरि के प्रति भक्ति करना चाहिए, और ऐसा भक्ति निस्वार्थ और अखंड होनी चाहिए जो आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। और बोलते हैं कि ये जो भक्ति है वासुदेव के प्रति, ये भक्ति से तुरंत ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होती है। तो फिर 8 से लेकर के 15 तक तो सूत गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि केवल अपना जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, जो अपना वर्णाश्रम धर्म है, उसको करते 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 हम भगवान वासुदेव के प्रति हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि हमें भक्ति कैसे करनी है, क्या हमको घर परिवार सबको छोड़ना है, कैसे भक्ति करना है? तो भक्ति का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी एक एक श्लोकों में बताते जा रहे हैं 8 से लेकर 15 तक, और दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति, हाउ टू परफॉर्म भक्ति, कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसा है कि हमें ऐसा कार्य करना है, ऐसा वृत्ति करना है ताकि हमें भगवान के प्रति रुचि आना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो भगवान से हमको दूर लेके चला जाएगा। तो अगर हमने भगवान की संतुष्टि विधान के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य अपना वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कोई भी हम कार्य करेंगे तो भगवान वासुदेव के हित के लिए यानी संतुष्टि के लिए होनी चाहिए। और संतुष्टि के लिए नहीं हो पाता है तो फिर वो श्रम एवं ही केवलम, और वासुदेव भगवान के प्रति और कोई रुचि नहीं उत्पन्न, हम कोई भी कार्य करते हैं भगवान के प्रति अगर कोई रुचि नहीं आ रहा तो श्रम एवं ही केवलम। तो फिर अगले श्लोक में 9वें श्लोक में बोलते हैं कि सारे वृत्ति का एक ही मात्र उद्देश्य है, सारे वर्णाश्रम धर्म का एक ही मात्र उद्देश्य है कि वो मोक्ष की ओर लेके जाएगा, यानी हमको इस भवबंधन से मुक्त करवा सकता है। और कोई भी कार्य हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। तो सारे इसके अलावा ऋषि के अनुसार जो मनुष्य हमेशा कोई ना कोई धर्म में लगे रहता है अपने इंद्रवृत्ति के लिए, वो कभी भी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी कार्य
हमारा इंद्र तृप्ति के लिए हो रहा है, समझ जाइए कि आपको वो मोक्ष की ओर लेके नहीं जाएगा, यानी भक्ति में आपका कोई प्रगति नहीं होगा। तो ऐसा कार्य कभी करना नहीं चाहिए जो हमारे केवल स्वार्थ के लिए होती है। आप बोल सकते हैं कि हम हर कार्य किस प्रकार से फिर हम भगवान के कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी परपोटे में अच्छी तरह से समझा रहे हैं, हम इसको दृष्टिगत करेंगे। तो कोई परपोट पढ़ना चाहेंगे? तात्पर्य हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। कोई आज हाथ ऊपर नहीं कर रहे, क्या बात है? यस मंजू माता जी, आप कौन सा आपका है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या? आ रहे हैं प्रभु जी। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नहीं है, मंजू माता जी भी नहीं है, प्रीति माता जी भी नहीं है, अच्छा, वो लोग मनोरमा नहीं है माता क्या? जी और सुजाता माता जी शायद अनम्यूट ओके। किया है इन लोगों ने, लेकिन यस, हरे सुजा कृष्ण। माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। ओके, पढ़िए। प्रभु जी 9 नंबर श्लोक है ना। हाँ, नन्म श्लोक का तात्पर्य। तात्पर्य जगत कुर्सील प्रपात की जाए। खुल गए दोनों। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो इसको कोई थोड़ा अभी ये माता जी प्रति माता जैन ने क्या नाम इधर? ओके, इस रेखा माता जी आप ये इसको थोड़ा समराइज कर सकते हैं? जी प्रभु जी, प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हम पूर्व में ही बता चुके हैं, तो यहाँ पे भगवान कह रहे, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं हमें कि भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा कैसे पीछे पीछे आएगी। तो हमें भौतिक अस्तित्व से विरक्ति पानी होगी उस इससे पहले। तो संसार के किसी भी भाग में अगर साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक, तो हम भौतिक में हमेशा किसी न किसी चीज में कोई ना कोई लाभ चाहते हैं। तो वैदिक साहित्य में भी ऐसी ही चीजें हैं, कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया है। तो ये सारे चीटिंग रिलीजन्स है। तो ये पहले अध्याय में हमने देखा था। तो अधिकांश मनुष्य क्या करते हैं, ऐसे ही धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। तो ये क्यों आकृष्ट हो रहे हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, इनको मालूम है, और इंद्रिय तुष्टि चाहते हैं, इसीलिए। तो इस वृत्तियों का चक्र तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इच्छा पूर्ति होती है तो हमें इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग बताए।
परंतु भागवतम के निर्णय अनुसार श्रील सुत गोस्वामी बोल रहे कि इस कथन का वो निषेध करते हैं फल प्राप्ति के। तो मनुष्य को केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति नहीं अपनानी है। तो यही है कि कुछ भी हमें फल प्राप्ति की इच्छा करे बिना कार्य करने हैं, नहीं कोई भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो जैसे चीटिंग रिलीजन में बताया जाता है, वैसे हमें मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, तब जाके ये सारा सदुपयोग हो सकता है। तो इसका वर्णन आगे के श्लोक में आएगा। तो प्रभु जी यहाँ पे भौतिक लाभ, प्रलोभन और इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही बताया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट। तो ये श्लोक में आपने अच्छा समझाया। ये श्लोक में सुत गोस्वामी सॉरी प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जो भी हमारा वृत्ति है, हम जो भी संसार में कार्य करते हैं, वो सारे कार्य का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें वो कार्य कैसा भगवत प्राप्ति में मदद करेगा, अल्टीमेट हमको इस संसार के भवबंधन से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन में कोई हायर गोल्स होती है, तो वो लोग अपने लोअर इच्छाओं को छोड़ सकते हैं। जिनके जीवन में कोई हायर गोल्स नहीं है, वो लोग अपने अपने छोटी छोटी चीजों के लिए आसक्ति बनाए रखते हैं। तो इसलिए अगर हमारा सारे वृत्तियों का लक्ष्य इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए इच्छा रखते हैं, तो हम उसी प्रकार कार्य को चुनते हैं। क्योंकि हमारा जो भी कार्य, जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, वो भी सब वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। वैदिक साहित्य जो है हमको प्रलोभन दिलाता है कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, ताकि आपको ये प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। जब हमारा भौतिक इच्छा का पूर्ति के लिए हम कार्य करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, हमारा वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लगे जाएंगे। तो हमको पता है इंद्रिय तृप्ति करने से हम कोई भवबंधन का हम ये भौतिक जगत में बंधन में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी वैदिक साहित्य हमको क्यों प्रलोभन देता है? ताकि हम अधार्मिक कार्य ना करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धार्मिक कार्यों में अपना मन को नियुक्त नहीं करेंगे, तो मन जो है स्वतः अधार्मिक कार्य यानी पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाएगा। तो इसलिए वैदिक साहित्य अधार्मिक पाप कार्य में से निवृत्त होकर के धार्मिक कार्य में संलग्न करवाता है, ताकि हमारा पाप कार्य ना हो। क्योंकि पाप कार्य करने से हमको दुख मिलेगा, कम से कम तो पुण्य से तो आपको सुख मिल सकता है संसार में, इसलिए हमको। लेकिन ये भी सब धार्मिक कार्य भी हमारा भवबंधन का भी कारण है। लेकिन जो भागवतम में है, वो इसको बोलते कि चीटिंग रिलीजन है। वो कोई अब धार्मिक कार्य भी करोगे, अच्छा कर्म भी करोगे, वो भी हमको बंधन में डालता है। तो इसलिए वो भी चीटिंग रिलीजन है, वो भी हमको ठगता है। इसलिए भागवतम के हिसाब से हमको ऐसा कार्य चुनना पड़ेगा, ऐसा कार्य चुनना पड़ेगा जो कार्य हमको इस भौतिक जगत में ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। क्यों? अच्छे के लिए, पुण्य के लिए भी हमको भवबंधन है और पाप के लिए भवबंधन है। दोनों कार्य हमको इस संसार में बांध के रखता है। तो हमको भक्तिमय कार्य करने से हम इस भवबंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भागवतम इसको बोलते हैं कि ये सब धार्मिक कार्य भी मत कीजिए, आपको ऐसा कार्य करना है जो आपको भगवत भक्ति कार्य करके इस भवबंधन से मुक्त करवाएगा। तो इसलिए हमको हमेशा वो कार्य चुनना है जो हमको भगवत भक्ति में मदद कर सकता है। ओके, हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि तो फिर
हमको जीवन जीने के लिए तो कुछ तो अपना, जैसे खाने के लिए हमको तो अपना खाना पड़ेगा ना। अब खारे अभी भगवान को ठीक है भोग लगाएंगे, लेकिन तो हमको तो खाना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं कि हमारा जो बेयर नेसेसिटीज है वो हमको करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इंद्र तृप्ति है वो हमको नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा इंद्र तृप्ति कैसा है ये श्लोक में बताया गया। कामस्य नेन्द्रिय प्रेत कामस्य ने इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य यः कर्मभिः। बोलते कि कामस्य ही न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य यः कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया कि मानव जीवन का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। मानव जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? तत्व जिज्ञासा के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है। और मानव जीवन प्राप्त करके आप और कोई लक्ष्य बनाता है तो दैट इज द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। मानव जीवन मिला इसके लिए कि केवल हमें भगवान की ओर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। द अल्टीमेट desire, ultimate goal of human life is to inquire about the absolute truth। परम सत्य के लिए हमारा मानव जीवन की लक्ष्य होनी चाहिए। और हम अपने स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं, ठीक है, हेल्दी लाइफ हम कामना कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। बट द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी लाइफ एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन लाइफ, भौतिक तक जीवन और एक हेल्दी लाइफ में डिफरेंस है। हम अपना जीवन शरीर को मेंटेन के लिए जितना खाना की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है वो करनी चाहिए, बट हमको जरूरी नहीं है कि हमको अपना जीने के लिए आपको दूसरे जीव को मार के नॉनवेज खा करके हम बोलेंगे मैं स्वस्थ लाइफ बनाऊंगा, उसके लिए नहीं। भगवान ने ऐसा हमके लिए सिस्टम बनाया कि हमारे कैसे हेल्दी लाइफ मेंटेन हो सकता है। और हम सात्विक खाना खाएंगे, जैसे कि स्वस्थ सात्विक के लिए साग सब्जी और सब कुछ है। बाद में अपना फैटी के लिए काउ मिल्क कीजिए ना, ऑल द काउ मिल्क प्रोडक्ट जो है हमारा, वो फैटी लाइफ के लिए हमारा जितना भी शरीर के लिए उपयोग चीज है, नेसेसिटी विटामिन से सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। प्रोटीन से हो, विटामिन से, सारे विटामिन से हो, सारे कुछ हमको मिल्क से मिल जाएगा। ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स है हमको सब सारे सॉल्व हो सकता है। हमको एक्स्ट्रा ये विटामिन के लिए या तो फिर प्रोटीन्स के लिए हमको एक्स्ट्रा ये जानवर को मारने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको एक हेल्दी लाइफ के लिए हम डिजायर कर सकते हैं, पर हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें अल्टीमेट गोल के ऊपर ये श्लोक हमको दृष्टिकरण करता है। तो अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे। यस मंजू माता जी, आई थिंक यू जॉइंड, कैन यू रीड? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जय। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है।
राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। और नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती हैं, अंतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा निरुद्ध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा, और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। अभी माता ज्वाइन किए क्या? ओके, इस रेखा माता जी, आप समराइज कर सकते हैं माता जी आप? हाँ, मंजू माता जी करते हैं ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा सा ही कर पाऊंगी, है ना, थोड़ा सा कर दूं? ठीक है, जितना हो सके। हाँ प्रभु जी, इसमें बस हमें यही समझाया गया है कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि ये इंद्रिय तृप्ति जो है इस जीवन का चरम लक्ष्य हम मान के बैठे हैं। और चाहे जब राजनीति में लोग आते हैं, नेता बनते हैं, तो वो नेता भी पद की प्राप्ति तभी करते हैं जब वो समाज में कोई ना कोई उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने का वादा करते हैं, कोई ना कोई जो है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और जब वो इसको नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है नेता को भी अपने पद से हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिया गया है कि इंद्रिय तृप्ति जो है, जिन्हें हम अपना नेता मान के बैठे हैं, वो भी हमें इसी तरह से जो है छल करते हैं हमारे साथ में। और जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है वो उससे भी हम हटे रहते हैं, उसकी वजह से कि जब तक हमें इंद्रिय तृप्ति हमारी होती रहती है, जब तक हम उस नेता को जो है मत देते रहते हैं। और जब जो है हमारी इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाती है, तो हमारा जो मन होता है वो इसी में उलझा रहता है। तो ये भी हमारे परम लक्ष्य की जो है पूर्ति नहीं करता। आगे ये बताते हैं कि जैसे हमारा शरीर है वो इंद्रियों से ही बना है, तो जीवन में हमें इंद्रिय तृप्ति उसी जो है एक्सटेंड तक करनी चाहिए जहां तक हमारा आत्म संरक्षण हो सके। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने आप को देखना बंद कर दे, बीमार हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। एक हेल्दी लाइफ हम जी सके, इतनी इंद्रिय तृप्ति हमें करनी चाहिए। और आगे इस बारे में ये बताया गया है कि मतलब हमारे जो शास्त्र हैं उसमें भी ये बताया गया है कि भाई इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कुछ विधि विधान है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है भोगों के पीछे इतने पागल हो जाएं कि जो है हम अपने आप को ही खत्म कर लें और हमारे जीवन के लक्ष्य से हम बिल्कुल ही हटे रहे, हम ये जान ही ना पाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमने अपने जीवन को प्राप्त इसलिए किया है ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है कि जो विवाह होता है तो वो संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, ये इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। तो जब हम भगवान की खोज करते हैं तो हमारा मन जो होता है वो अपने आप ही इंद्रिय भोग से
विलग हो जाता है, तो हमें कोई परिवार नियोजन या ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो यही यहाँ पे आगे बताया यस गया है कि परम सत्य क्या है। तो परम सत्य की व्याख्या जो है वो आगे के श्लोकों में की जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस, मुझे परफेक्ट समझ में आता परफेक्ट, है। यस परफेक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू मैडम। तो बेसिकली परपोर्ट में प्रभुपाद जी अच्छे से व्याख्या करते हैं कि हमें एक स्वस्थ जीवन की केवल हमें इच्छा करनी चाहिए। हमारा जैसे शरीर अच्छा से मेंटेन हो पाएगा, शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो, हमारा इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग विधानें शास्त्रों भी अनुमोदन करता है। जैसे कि इसमें शायद परपट में नहीं कि दूसरे परपट में वो लिखा गया कि हम इंद्र तृप्ति के लिए एक्स्ट्रा जब भी हम मानसिक स्तर पर मनोरंजन करते हैं, जो कि हमारा मन को पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, तो इसी प्रकार से हमको निवृत्त होकर के हमें ऐसा मनोरंजन करना चाहिए, जैसे कि ड्रामा हो या तो फिर सिनेमा आजकल के मॉडर्न हिसाब से। तो हमें ऐसा नृत्य, जैसे पहला का नृत्य कला जो भी है वो सारे भगवान से रिलेटेड होता था। जैसे कि भारतनाट्यम हो, ओडिसी डांस हो, वो सारे भगवान के नृत्य के ऊपर आधारित होता था, ताकि अपना मनोरंजन के लिए भी हम अपना भगवान से रिलेटेड देख सकते, ताकि हमारा इवन आज हमको एंटरटेनमेंट भी लगा चाहिए, तो हम भगवान से प्रेरित हो सकते हैं, भगवान की ओर हमारा मन आकर्षित होगा। तो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, हमको एक बाउंड्री तय करना है कि कौन सा कार्य मुझे भगवान के लिए ही स्मरण में सहायक बनेगा। और यहाँ पर प्रभुपाद जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि नेता के बारे में, कि जो राजनीति नेतागण हैं समाज के लिए जो भी पब्लिक के लिए जो भी उन्होंने करते हैं, वो उनकी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। बट आप पहले देखोगे राजा महाराजा लोग जो है, जो परम वैष्णव होते हैं, परम भक्त होते हैं, वो भी प्रजा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स करते थे, लेकिन सारे प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होता था किसके रिलेटेड, नॉट ओनली देयर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन बट हाउ टू अपलिफ्ट देयर कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना को कैसे विकसित किया जाएगा उसी हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे कि बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, और आजकल गवर्नमेंट मंदिर नहीं बनाते हैं, आजकल गवर्नमेंट क्या बनाते हैं, अच्छा लिकर बार खोलना, अच्छा शॉपिंग मॉल खोलना, या तो फिर वो कि दारू की दुकान खोलना, ये स्लॉटर हाउस खोल के लोगों को संतुष्ट करना। यानी कभी कभी कोई कोई गवर्नमेंट मतलब कि घर घर में टीवी बांटते थे, कुछ वर्ष पहले आप देखा होगा तमिलनाडु में एवरी इंडिविजुअल घर में टीवी, क्या लोग मनोरंजन करेंगे। और कि एक दृष्टिकोण से अच्छा है, बट क्योंकि उनसे अभी लोग भी वही चाहते हैं, अभी राजनेता जो चुन के आते हैं उसी हिसाब से उनका पूर्ति नहीं करेंगे तो उनको वोट भी नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे प्रजा है ऐसे राजा है, जैसे राजा ऐसे प्रजा है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर बोलते हैं कि ये जो कलयुग का जो समय है, हम बोलेंगे कि अरे वो हमको चीटिंग करता है, लेकिन वो चीटिंग क्यों करता है, क्योंकि हम चीट होना चाहते हैं। चीटिंग एंड चीटेड बोथ आर कॉम्बिनेशन अभी कलयुग का जो। तो हम किससे चीट होना चाहते, कोई हमको ठगे और हम दूसरे को ठगते भी हैं, तो वो कॉम्बिनेशन है अभी। तो अभी किसका भलाई हो सकता है, तो बोथ विल गो टू द हेल, ऐसा प्रभुपाद जी किसी के तात्पर्य में बोलते हैं। तो सॉरी भक्ति संस्कार बोलते हैं। और बोलते हैं कि हम फॉल्स गुरु में क्यों पड़ जाते हैं, क्यों जब हम फॉल्स गुरु के पास जा करके हम किसी भौतिक कामना की इच्छा करते हैं, जैसे कि कोई बाबा है,
हम तंत्र मंत्र के बाद जाके बोले हम कुछ मिल जाएगा, तो वो भी हमको ठगते हैं। तो चीटिंग एंड चिटेड कॉम्बिनेशन है। तो इससे हमको हमारा पूर्व कर्मों की संस्कार, पूर्व कर्मों के हिसाब से हमको एक ऐसा गुरु मिलता है क्योंकि हम ऐसे ही कामना करते हैं। अगर सच में हमारा इच्छा शास्त्रों की अनुमोदन के हिसाब, शास्त्र का रिकमेंडेशन के हिसाब से चलेगा, तो हमको भगवान भी बराबर मार्गदर्शन करने में सहाय करेंगे। तो इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से, गुरु के जो पारंपरिक गुरु के हिसाब से अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, कहीं हम थकेंगे नहीं और हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये इस श्लोक में हाईलाइट करना ये चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेट गुड हेल्थ ये सब के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए आप डिजायर कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जब एक्स्ट्रा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है तो हम, एक्स्ट्रा सेंस ग्रेटिफिकेशन के मतलब क्या होता है कि जैसे हमको पहले बताया कि अधार्मिक, धार्मिक एक है, भगवान ने शास्त्रों के हिसाब से हर चीज को धार्मिक के हिसाब से बनाया। जैसे आपको मांस खाना है, किससे मांस खाने से आपको धार्मिक भी हो सकता, धार्मिक तो नहीं है बट एटलीस्ट आपको ज्यादा पाप से आप बच सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार इसका बताया। विवाह संस्कार, विवाह भी एक संस्कार होती है, और विवाह करके हम केवल संतान उत्पत्ति के लिए हम अपना इंद्रिय करेंगे, वो धार्मिक है। अगर हम संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से नहीं है, केवल हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो अधार्मिक है। तो ऐसे ही हमको हर चीजों में शास्त्रों के हिसाब से अनुमोदन है कि हम कितना करना चाहिए। जो वो करने से हमें कभी भी देखोगे, हम भगवान से कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे। भगवान को हमेशा हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, हम भगवान को हमेशा स्मरण रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी, परिवार नियोजन की आवश्यकता बल्कि जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अगर अल्टीमेट गोल ही एब्सोल्यूट ट्रूथ के लिए रहेगा, तो हमको परिवार नियोजन करने की आवश्यकता नहीं, कि उसके लिए के प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट श्लोका जो है इसके ऊपर है कि जीवन के लक्ष्य, नहीं सॉरी, तो जो इस श्लोक में बोला गया है कि एब्सोल्यूट तत्व जिज्ञासा, जीवन से तत्व जिज्ञासा, कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, एब्सोल्यूट का सर्च में होना चाहिए, खोज में होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या? व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ? परम सत्य क्या है? तो परम सत्य व्याख्या इस श्लोक में किया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट श्लोका है। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो 3 जो स्तर है इसमें बताया गया है, तो आप लोग अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। जो विद्वान गण है, जो आध्यात्मवादी है, जो तत्ववादी है, इस एब्सोल्यूट ट्रूथ को वो लोग 3 स्तर के से पुकारते हैं। क्या है? ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। ओके, तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? कोई है पढ़ना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, नहीं तो फिर आई थिंक और कोई मैं नहीं है पढ़ अपना। दूं प्रभु जी, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो। और आज सुधा सुधा माता जी आज ज्वाइन नहीं किया क्या? करिश्मा आहूजा माता जी कौन है, नया है क्या? करिश्मा, यस माता जी पढ़िए, अपना हाथ ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप माता जी नया ज्वाइन किया इस बार? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, कल से ज्वाइन किया था मैंने। आपको क्या, कहाँ से कैसे मिला आपको ये?
लिंक आप सीए प्रीति माता है ना। ओके ओके, उन्होंने आपको कनेक्शन, ठीक है, ये हाँ सुनिए जी। पढ़िए, चलिए। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्मा परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मा रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषेदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की परिकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा संपेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त हैं। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या परा शक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपरा शक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपरा शक्ति है। जीव अपरा शक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपरा शक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण यानी परम होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थैंक यू, एक्सीलेंट, अच्छा पढ़ा किया आपने, अच्छा पढ़ा आपने। क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। ओके, थैंक यू। कहाँ के रहने वाले आप? हिसार के प्रभु जी। कहाँ से? हिसार। किसल किधर हो? हरियाणा में है प्रभु जी। ओ हरियाणा। ओके, मैंने हरियाणा। जोड़ा इनको जी। अच्छा, ओके, आप हरियाणा से है क्या? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, प्रीति माता जी हरियाणा से है? हाँ जी प्रभु जी। तो लेकिन आपका तो अग्रवाल, में सोचा कि मारवाड़ी कर गए मैं ये हाँ, बट हरियाणा से है प्रभु जी। ओके ओके, लेकिन आप मारवाड़ी है ना? लेकिन शायद तो इतना शायद पता नहीं है प्रभु जी। आपको पता नहीं है अग्रवाल तो जनरल मारवाड़ी होता है। हाँ, वैसे बिजनेस से रिलेटेड ही है, पूरी फैमिली ओके, बिजनेसमैन ही है जी। ठीक ठीक, ओके। आप ठीक है, समराइज कर सकते हैं? आपने ज्वाइन किया कि क्या लेट किया प्रीति माता जी? प्रभु जी बस अभी किया ही है मैंने, लेकिन थोड़ा पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल वाला श्लोक है प्रभु जी। मुश्किल है अ, श्लोक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं अगला मंजू माता, लेती हूँ प्रभु जी हाँ ठीक प्लीज। है, मंजू माता जी आप कर सकते हैं? आपको समझा कुछ? प्रभु जी जो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, बस थोड़ा ही कर पाऊंगी, पूरा मैं भी नहीं कर पाऊंगी प्रभु थोड़ा जी। ही मतलब कीजिए। इस, हाँ थोड़ा ही करूंगी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें इसमें ये बताया गया है, एक तो भगवान की परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया है कि पराशक्ति तो ये होती है कि जो भगवान का आध्यात्मिक लोक है, और अपराशक्ति में ये जो हमारा भौतिक जगत है, इसके जो पदार्थ हैं वो सब आते हैं।
एक तो प्रभु जी ये है, और तीसरा दूसरा जो है, इसमें भगवान को 3 स्तरों पे बताया गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म तो वो होते हैं जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान को एक जो है लाइट समझते हैं और प्रकाश मान करके जो है वो करते हैं। और परमात्मा जो है वो योगी जो होते हैं, जो अपने हृदय के भीतर परमात्मा का ध्यान कर, तो एक वो स्तर बताया गया है। तो तीसरा बताया गया है जो भक्त होते हैं, जो भगवान को जो है उनका साक्षात्कार करते हैं। तो ये 3 स्तर जो हैं भगवान के बताए गए हैं। और दूसरा जो होता है कि इसमें एक चीज है, ज्ञेय और ज्ञाता के बारे में बात की गई है। ये एक तो ज्ञाता है ना, और दूसरा ज्ञेय है। ज्ञेय यानी कि जो भगवान है, जिनको जानना चाहिए। और ज्ञाता, ज्ञाता यानी कि हम लोग जो खोज कर रहे हैं भगवान की। तो एक ये समझ में आया। और एक है प्रभु जी, इसमें जो मुझे नहीं समझ में आया, एक सापेक्ष वाला एक जो आया है यहाँ पर, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है कि सापेक्षता बताई गई है कि भगवान, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। तो इसके बारे में मैं थोड़ा नहीं कहना चाहूंगी, मुझे इतना ही अभी इसमें समझ में आया था कि जीवात्मा जो है वो, भगवान और जीवात्मा जो है वो एक ही पराशक्ति से बने हैं, पर उनमें गुणात्मक अंतर है। गुण सब में एक ही है, लेकिन जो है उसमें क्वांटिटी का एक अंतर है वहां पे, कि भगवान तो जो है वो सर्वोच्च है, उनमें सारे गुण हैं, लेकिन हम जो है, हम भी उन्हीं से आए हैं, लेकिन जो हमारे भीतर जो गुण है उसमें क्वांटिटी में हम बहुत कम हैं प्रभु जी। तो मुझे इतना इतना ही प्रभु जी समझ में आया। वो जो सापेक्षता वाला जो टर्म है ना, वो मुझे नहीं समझ में आया प्रभु जी। सापेक्ष हरे को कृष्ण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रभु जी, रिलेटिव समझ में आया, मतलब रिलेटिव एक वर्ड है यस उसके यस लिए। यस तो यस, रिलेटिव। है ना, बट इसमें यस। इसके रेफरेंस में मुझे नहीं वो थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो ये तो आप ही समझा सकते हैं प्रभु जी। तो जस्ट बराबर आपने कहा। अपना इसमें ज्यादा ज्यादा करके अ, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य का जो 3 स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब कि भगवान की जो तेज है, जो इफलजेंस है, इसको बोलते हैं कि ब्रह्म। जो भगवान की अंग कांति है, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है। और परमात्मा, ये भगवान की पार्शली रिप्रेजेंटेटिव है। ये भगवान की पूर्ण पुरुष, भगवान की ये विस्तारित रूप है। जो विस्तारित रूप है, सारे जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान करते हैं। और भगवान जो है स्वयं एक खुद पर्सनालिटी है। ओके। तो ये 3 स्तर को अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से रियलाइज करते हैं। ज्ञानी ब्रह्मन को रियलाइज करते हैं, और जो योगी है परमात्मा को रियलाइज करते हैं, और जो भक्त है वो भगवान को रियलाइज करते हैं, पर्सनालिटी को रियलाइज करते हैं। कोई अगर बोलेगा कि मैं परमात्मा को रियलाइज करता हूं, दैट मीन्स पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, हाफ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी मैं ऑडिबल, मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों को? प्रभु सुन पा जी रहे हाँ, सब लोग? अब आ रहा है। बीच बीच में आवाज कट गई थी प्रभु जी। कहाँ से कट गया था? प्रभु जी आप बोल रहे थे ना, तो अभी जस्ट इसके पहले जो 2-3 लाइनें बोली ना, सापेक्षता और वो ओके। सब हाँ, कट गया ओके। प्रभु जी। तो बेसिकली जो सापेक्ष है, इसको बोलते हैं कि रिलेटिव वर्ल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं। ये भौतिक जगत जो है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बोलते हैं कि रियल एंड रिलेटिव। रियल होता है कि वास्तविक, और रिलेटिव मतलब कि मान लो ये आपका कुछ संबंधिया है, इसलिए हमारा वो रिलेटिव बोलते हैं। तो हमारा ये जगत में जो भी संबंध है
वो केवल रिलेटिव है, वास्तव नहीं है। वास्तव हमारा रिलेशन किसके साथ है? भगवान के साथ है। भगवान हमारा माता पिता पुत्र सब कुछ भगवान है, लेकिन जो हम इस संसार में जो रिलेशन बनाया है वो है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि ये मेरा रिलेटिव से। रिलेटिव से कुछ समय के लिए, जब तक आप ये शरीर में है तब तक वो आपका रिलेटिव है, इसलिए सापेक्ष है। हमारा इस रिलेटिव वर्ल्ड में, सापेक्ष में, इसमें डिफरेंस एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर आपका नाम के हिसाब से आपका व्यक्तित्व तो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कृष्ण, कृष्ण जो नाम है, नाम का मतलब होता है कि सर्व आकर्षक है, लेकिन जो सबको आकर्षित कर सकते हैं, उनका नाम के हिसाब से उनका गुण है, काम है, सब कुछ है, अलग नहीं है। लेकिन इस जगत में हमारा नाम के हिसाब से काम भी नहीं है, गुण भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि कमल लोचन। अभी कमल लोचन का मतलब होता है कि जिनका आंख जो है कमल के जैसा है। अभी कभी कोई कोई पुत्र जो है अंधा होंगे, उनका माँ उनका नाम दे देते हैं कमल लोचन। अभी नाम से उनका काम का कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स इट्स नॉट द सेम थिंग। बट एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में, परम सत्य के प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड, इट्स नॉट रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटेड। आपका नाम के साथ आपका काम, व्यक्ति, सब कुछ एक ही है। वहां पर आत्मा और शरीर एक है, लेकिन इस जगत में आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा यहाँ पर चिन्मय है, लेकिन शरीर अपराशक्ति से बना हुआ है, और आत्मा जो है वो पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी हमारा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं कि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म और रिलेटिव प्लेटफॉर्म। ये भौतिक जगत जो है सापेक्ष यानी रिलेटिव प्लेटफॉर्म है, और एब्सोल्यूट जो परम सत्य के स्तर पर सब कुछ एक है। एवरीथिंग इज वन, गुणात्मक रूप से हो, क्वांटिटी सब कुछ एक है। जैसे कि आप बोलेंगे कि जब करोगी जल 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 जल, पानी 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 पानी, वाटर, आप चिल्लाते रहोगे, क्या पानी आपको अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा, आपको पानी लेकर ही पीना पड़ेगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ये क्या बोलते हैं इसको, प्यास बुझाना है, तो पानी पानी चिल्लाने से आपको कुछ, पानी अपने आप नहीं आएगा। आपको पानी को मेहनत करके लेकर आके आपको पीना पड़ेगा, तभी आपका प्यास बुझेगा। इन आध्यात्मिक जगत में पानी शब्द स्मरण करते ही आपके पास पानी हाजिर हो जाएगा, आपका प्यास भी बुझ जाएगी। तो एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। बट ये सापेक्ष वर्ल्ड यानी रिलेटिव वर्ल्ड में सब कुछ अंतर है। हमारा संबंध भी, रिलेशन भी अंतर है, और वस्तु भी अंतर है, सब कुछ अंतर है। हमारा शरीर, आत्मा, सब कुछ अलग है। इन एब्सोल्यूट ट्रुथ में सब कुछ एक है। यहाँ पर प्रभुपाद के वर्ड बोले कि ज्ञाता और ज्ञेय, द नोर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ओके, दोनों एक ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं केवल अपना शरीर के बारे में समझ सकता हूँ, मेरा शरीर में क्या हो रहा है, मैं दूसरे के बारे में नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन भगवान जो है वो सबके ज्ञान है, सबकी नोर है। बाकी शरीर के अंदर क्या चल रहा है भगवान को पता है, लेकिन हमको पता नहीं। ये डिफरेंस है। और एवरीथिंग इज, मतलब कि खासकर प्रभात यहाँ पर हाईलाइट करने का मतलब है कि यहाँ पर सब कुछ रिलेटिव है, यहाँ पर सब डिफरेंस है, कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में सब कुछ एक है। भगवान को आप पिता के रूप में भी प्रेम कर सकते, माता के रूप में भी प्रेम कर सकते, बच्चे के रूप में प्रेम कर सकते। एवरीथिंग इज वन। व्हेनेवर वन डिजायर कि मेरे को आज पुत्र के रूप में कृष्ण को ये करना है, तुरंत पुत्र के रूप में आप ये कर सकते हैं। नहीं, मेरे को आज पति के रूप में भी करना है, पति के रूप में, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट इट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है।
आप ऐसा नहीं कि आज उनको आप किसी पति को अगर बोलोगे कि मेरे बच्चा के हिसाब से मैं उनको प्रेम कर, नहीं होगा, इट्स डिफरेंट। तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट रिलेटिव वर्ल्ड में बिकॉज दिस इज इरिलेटिव, वहां सबका संबंध ये चीज के लिए बना गया कि आप मरने तक वही संबंध से ही संबंधित रहोगे। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, या तो जो हमने 2 श्लोक जो चर्चा किया उसके ऊपर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 9:02 हो गया, तो हम नेक्स्ट वर्ष नहीं जाएंगे, लेट हो जाएगा काफी, हम नेक्स्ट वीक आलोचना करेंगे। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है? प्रभु जी मतलब ये जो आपने बताया ज्ञाता और ज्ञेय वाला, तो ज्ञाता तो भगवान हो गए और ज्ञेय भी भगवान ही हो गए फिर इस हिसाब से तो। यस, एवरीथिंग इज वन प्लेटफॉर्म ना, भगवान ही नोर है, भगवान ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज वन। क्योंकि इसमें बेसिकली एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, इवन इफ देयर इज इंडिविजुअलिटी, जैसे कि भगवान की सब विस्तारित रूप से भी वहां पर सखा भी है, सखी भी है, सब कुछ है, बट एवरीथिंग इज वन प्लेटफॉर्म, सबको मतलब कि वो रिलेशन आप जैसे चाहोगे ऐसा हो सकता है। बट जो भौतिक संसार में आध्यात्मिक जो रिलेटिव वर्ल्ड जो भौतिक संसार है इसमें संभव नहीं है, इसमें हमेशा डिफरेंस बनाया रहेगा। प्रभु जी तो यहाँ पे जो निरपेक्ष जगत है, तो इस निरपेक्ष जगत मतलब आध्यात्मिक लोक की बात हुई है, और सापेक्ष जगत यानी कि भौतिक जगत की भौतिक बात जगत, हुई है। यस यस, जी परफेक्ट, यस। हाँ, बस क्लियर हो गया प्रभु जी। और ये जो अद्वैत द्वैत और अद्वैत है, इसके बारे में प्रभु जी 2 टर्म जो आए हैं अद्वैत, इसके बारे में। हाँ यस, अद्वैत मतलब कि एक, द्वैत मीन्स दो, दो मीन्स डिफरेंस, आत्मा और ये जीव, सॉरी शरीर और आत्मा, इसको बोलते हैं कि डिफरेंस, ये 2 हो गया। ठीक है, और द्वैत मीन्स वन, शरीर आत्मा एक है, आध्यात्मिक जगत में आत्मा और शरीर एक है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, हमको एक चिन्मय शरीर दिया जाएगा जो कि भगवान के जैसे शरीर बना हुआ है, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। लेकिन हमारा शरीर क्या है? असत, अचित और निरानंद, टेम्पररी है। लेकिन भगवान का शरीर जैसे ही हमको ऐसे ही शरीर प्राप्त होगी आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए बोलते हैं कि वहां पर एवरीथिंग इज वन, बॉडी एंड सोल इज वन, बट भौतिक जगत में बॉडी एंड सोल में डिफरेंस है। सोल इज इटर्नल, सोल इज चिन्मय, बट आत्मा इज नश्वर है, वो नाशवान है, हमेशा इसका विनाश होगी। पर आध्यात्मिक जगत में एक बार जो शरीर प्राप्त होती है वो विनाश नहीं होती है। तो आप बोल सकते, प्रश्न आ सकता है, तो फिर अगर शरीर का विनाश नहीं होती है तो फिर हम ऐसे फिर इधर कैसे आए? हमारा एक्चुअली भी चिन्मय शरीर है, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि है। हमको विकृत रूप में, क्योंकि यही एक डिफरेंस है आध्यात्मिक जगत में, जो आत्मा है वहां पर इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस उनका है, वो चाहे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का सेवा को इनकार भी कर सकते हैं। वही कि हमारा फ्रीडम है, स्वाधीनता है आध्यात्मिक जगत में, उसी के कारण हम इस जगत में आए। ऐसा नहीं कि हमारा वो शरीर नष्ट हो गया, नहीं, वो शरीर एग्जिस्ट है। जब हम ये शरीर हम छोड़ देंगे वो हमारे चिन्मय शरीर को हम तुरंत प्राप्त कर लेंगे। हमारा चिन्मय शरीर है भगवान के साथ ऑलरेडी, लेकिन वो सेवा में अभी नहीं है, सेवा में पॉज किया गया। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि आपने कभी कभी सुना होगा कि जब जो मंजरी सखीगण, वो लोग एक्सपांशन रूप लेकर के, जैसे कि रूप मंजरी, लवंग मंजरी, जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो मंजरी का रूप वहां पर भी है। ऐसा नहीं कि वो मंजरी का अस्तित्व उन्होंने खो दिया, लेकिन उनका एक एक्सपांशन मेट्र, जैसे बोलते ना, कभी कभी आपने देखा होगा सांप जो होता है ना, सांप कभी कभी अपना स्किन छोड़ता है, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं है कि वो स्किन छोड़ दिया मतलब कि वो मर गया सांप, नहीं, वो एक एक्सटर्नल इसका एक स्किन है। तो हमारा ये जो भौतिक जो शरीर है, एक एक्सटर्नल आध्यात्मिक जगत का एक विकृत शरीर हमको दिया गया, हमको टेम्पररी शरीर हमको मिला है भौतिक जगत में। ठीक है,
तो हमारा आध्यात्मिक जगत में का शरीर है, एग्जिस्ट है, लेकिन उस सेवा को थोड़ा पॉज किया गया, कुछ स्थगित किया गया। आपको सेवा के लिए थोड़ा सा यहीं पर रुक जाइए, अब अभी हम इस भौतिक जगत में हम लीला कर रहे हैं। तो भौतिक जगत की लीला संपन्न हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, तो उस चिन्मय शरीर को हम अपना स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी प्रभु जी, ओके, मतलब बहुत ओके, मुश्किल था, बट आपने तो है अच्छे से समझाया प्रभु जी, बट बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे ये। कोई मसला नहीं। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? इस प्रभु जी, प्रतिमा के लिए हिरण्य गर्भ क्या होता है? जो कह रहे हिरण्य गर्भ या यस, योगी जन उनको अंतर्यामी रूप में अनुभव करते हैं। यस, ये थोड़ा सा हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि ये सेकंड कैंटो में है हिरण्यगर्भ के बारे में। जो योगी लोग जो है, एक टेक्निकल टर्म उसका, एग्जैक्टली उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं बोल सकता हूँ इस समय ये इसको, बट एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड जो है, हम जो हमें विराट पुरुष का एक्सपेंशन पढ़ेंगे ना, विराट रूप के, उसमें हिरण्यगर्भ आता है। हिरण्यगर्भ इन द सेंस एक जहां पर भगवान की जो पहला विस्तृत होती है, वो हिरण्य गर्भ के रूप में होते हैं। फिर अंडाकार हिरण्य गर्भ उसको बोलते हैं। वहीं से भौतिक जगत की सृष्टि होती है। तो भगवान जब इस सृष्टि की संरचना करते हैं, तो एक हिरण्यमय गर्भ के रूप में विस्तारित होते हैं। फिर हिरण्य गर्भ से फिर वो अपना क्या बोलते हैं इसको, जो पुरुष अवतार है, जैसे कि क्या बोलते हैं, पहला क्या है, ब्रह्मद, ये कौन सा विष्णु है वो? कारणोदक्षाई, नहीं, कारण कारणोदक्षाई कारण दक्ष महाविष्णु। विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। तो कारण दक्ष विष्णु का ही एक्सपेंशन है हिरण्यगर्भ है। वो थोड़ा सा हमको डिटेल टेक्निकल समझ में आएगा सेकेंड कैंटो में। प्रभु जी, जो जैसे विराट, हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष का जैसे हमने मतलब समझा था, हिरण्य का मतलब सोना बताया गया था, सोना, सोना। यस तो यस यस यस, हाँ, गोल्डन गोल्डन तो। गोल्ड। हाँ, तो इसको हिरण्य हिरण्य गर्भ मतलब क्या? हिरण्य गोल्डन गर्भ गर्भ। नहीं नहीं, गोल्डन गर्भ नहीं। हिरण्य गर्भ का मतलब, गर्भ का मतलब समझते हैं ना, जहां से सारे जीव की उत्पत्ति होती है। माँ की पेट को गर्भ बोलते हैं, यानी जहां से जी संतान की उत्पत्ति होती है। तो जी, सारे ब्रह्मांड जहां से उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं कि गर्भ। हिरण्य गर्भ। इसलिए इसलिए बोलते हैं ना गर्भोदक्ष हाँ, विष्णु। वो गर्भोदक्ष जी विष्णु का इनिशियल फॉर्म जो है ना, जैसे कि भौतिक जगत का सृष्टि से पहले जो महाविष्णु का जो कारणोदक्ष महाविष्णु है, वही चीजों को बोलते हैं कि हिरण्य गर्भ है, क्योंकि उसमें से सारे जगत की उत्पत्ति होती है, इसलिए बोलते हैं इसको हिरण्य गर्भ है। ठीक है प्रभु जी। तो ये जो अभी हाँ, हाँ जी प्रभु जी। हाँ, ये सर बोलिए बोलिए। तो प्रभु जी, इसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि जो उपनिषदों के जिज्ञासु हैं वो तो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भगवान को अनुभव करते हैं। हिरण्य गर्भ या योगी जन जो होते हैं वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान को अनुभव करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। तो भगवान जो है, मतलब जो उनका साकार रूप है, वो परम सत्य की पराकाष्ठा है। तो यहाँ यस पे यस, जो हिरण्य गर्भ का जो लेवल है वो अंतर्यामी परमात्मा का लेवल है वो, हाँ, यस, परमात्मा। निर्विशेष क्योंकि ब्रह्म से ऊपर का और भगवान हाँ, से नीचे का। एक्चुअली जो देखा जाएगा ना, उसमें से जो तीन विष्णु है, एक है कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। एक्चुअली जो क्षीरोदक्ष विष्णु है, एक्चुअली वही है सारे जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विस्तृत होते हैं। ठीक है, और सारे अवतार भी क्षीरोदक्ष विष्णु से आते हैं। ये दो पांच चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो योगी लोग जो ध्यान करते हैं, वो कौन सा विष्णु को ध्यान करते हैं? क्षीरोदक्ष विष्णु को। और क्षीरोदक्ष विष्णु ही हिरण्यगर्भ बोला गया है। लेकिन हिरण्यगर्भ का एक्चुअल टर्म देखा जाएगा तो जहां से सृष्टि की प्रारंभ होती है वो हिरण्यगर्भ है। परमात्मा हो या सारे जीव हो, सारे जीव हो या परमात्मा हो, सारे चीज क्षीरोदक्ष विष्णु से ही आते हैं।
इज एक्सपेंशन ऑफ क्षीरोदय से विष्णु, और सारे अवतार भी क्षीरोदय से विष्णु से आते हैं, इसलिए उनको बुलाया गया कि हिरण्यगर्भ है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि उपनिषद के हिसाब से जो उपनिषद का जो जिज्ञासा करते हैं निर्विशेष, उपनिषद का अल्टीमेट गोल है एक्चुअली ब्रह्मांड है। वेद और क्योंकि उपनिषद कौन पढ़ाई करते हैं? ज्ञानी लोग, जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं ना, वो लोग उपनिषद पढ़ते हैं। तो उपनिषद का अल्टीमेट गोल है कि टू रियलाइज ब्रह्मांड। ओके, और जो भक्त लोग हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम अल्टीमेटली पर्सनालिटी को उन लोग रिफर करते हैं, इज द हाईएस्ट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इतनी नॉलेज, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी लेक्चर सुन लूं या कुछ भी, कहीं से मुझे नहीं मिलेगी इतनी डीप नॉलेज। नहीं, अभी ऐसा है। उपनिषदों के जिज्ञासु जैसे आपने बताया कि ज्ञानी जन पढ़ेंगे तो ज्ञानी जन जो है वो ब्रह्म के लेवल, तो मतलब इतनी इतनी डीप डीप बातें आप इतने शॉर्ट टाइम और इतनी इजिली इतनी कम शब्दों में आप बता देते हो। मुझे एक अलग से नोटबुक, मैं कल यही सोच रही थी कि मैं एक अलग से नोटबुक बनाऊं इसके लिए और सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखूं। कल आपने इतना अच्छा जो पूरा समझाया था ना, कुछ कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे थे। तो प्रभु जी मतलब लिखने चाहिए, नहीं तो फिर वो हम भूल जाते हैं उनको। नहीं, आप लिख के रखिए, मेरे को बाद में मदद लगेगा, मैं आपसे मदद लूंगा। जी प्रभु मैं जी, तो मैं मैं तो कल की बोल देता हूँ, अभी लेकिन नहीं प्रभु जी, कल आप बोल रहे थे ना कि रेखा माता जी को भी ये पॉइंट्स, आप वो सारे ही अच्छे पॉइंट्स थे, सारे नए पॉइंट्स थे बिल्कुल। आज के अच्छा पॉइंट है रिलेटिव वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड। हाँ, रियल वर्ल्ड इज सापेक्षता जो आपने स्पिरिचुअल, बताया बहुत अच्छा बताया रिलेटिव प्रभु जी वो रिलेटिव भी। एवरीथिंग हाँ इज रिलेटिव। इसलिए बोलते हैं ना कि अरे मेरा रिलेटिव, रिलेटिव इसे दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। रिलेटिव मींस रिलेटिव है, टेम्पररी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एसोसिएशन and encouragement, appreciation, everything. Okay, तो रेखा माता जी प्लीज समराइज होल थिंग व्हाट आई डिस्कस्ड। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु जी। तो आज हमने देखा, जैसे कि शुरू में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन थे, जन साधारण के समग्र और परम कल्याण क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, ये हमने 6 और 7 में देखा। इसमें दोनों के उत्तर है। आगे हम देख रहे हैं मनुष्य का परोधर्म, भगवान की अधोक्ष के प्रति जो भी भक्ति है वो करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, तब जाके आत्मा संतुष्ट होगा और उसे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। आज हम देख रहे हैं 8 से 15 का ब्रेकडाउन, जैसे कि अपने वर्णाश्रम धर्म के ड्यूटीज करते करते भगवान वासुदेव की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम। तो यहाँ सुत गोस्वामी कैसे भक्ति करनी चाहिए ये बताते हैं। तो ऐसे कार्य करने हैं कि भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ऐसे कार्य कभी नहीं करने कि वे भगवान से हमें दूर करे। वासुदेव के प्रति रुचि न आने वाले कार्य क्या कहते हैं, श्रम ही केवलम। तो 90 में हमने आज देखा सारे वर्णाश्रम का धर्म हमें मुक्ति की ओर लेके जाएगा। हमेशा जो मनुष्य अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे तो मोक्ष नहीं लेके जाएगा, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में हमें बताते हैं, हमारी वृत्ति यानी कि संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य का उद्देश्य भगवत प्राप्ति में मदद करना होता है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन कैसे देगा? तो जिस व्यक्ति के जीवन में हायर गोल, वही विरक्त बन सकता है। तो हायर गोल नहीं तो अपनी छोटी छोटी चीजों में वो आसक्त होते रहते हैं। तो हमारा जो भी धार्मिक कार्य होता है, वैदिक साहित्य में प्रलोभन देते हैं तो कुछ भी भौतिक इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन उसके कारण हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और उसके कारण संसार के चक्र में फंसते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने बताया, हम अपना मन धार्मिक कार्य में न प्रवृत्त करें तो पाप कर्म करेंगे, उससे फिर दुख मिलेगा। तो कम से कम धार्मिक कार्य से पुण्य कर्म तो मिलता है, लेकिन बहुबंधन में वो हमें डालता है। तो ये चीटिंग रिलीजन है। तो हमें ऐसा कार्य करना है जो कि पुण्य और पाप कर्म न करे और बहुबंधन से छुटकारा मिले। तो हमें भक्ति कार्य में करने होंगे, तो भगवत भक्ति से ही हमें छुटकारा मिलेगा। तो वैसे ही हमें कार्य करने, तो हमें जीवन जीने के लिए खाना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो भी बेयर नेसेसिटी है वही हमें करनी है, एक्स्ट्रा इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी। तो एक्स्ट्रा इंद्रिय तृप्ति के बारे में आगे 10वें श्लोक में बताते हैं कि 10वें श्लोक के इसमें बताया हमने सार रूप में कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताई कि मानव जीवन का अल्टीमेट गोल बताया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। मानव जीवन केवल भगवान की ओर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए है। तो परम सत्य के लिए मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए
स्वस्थ जीवन की कामना हम कर सकते हैं, पर काम उद्दीपित जीवन अलग है। तो जीने के लिए दूसरे जीव को मार के नहीं खाना है। हम अगर सात्विक खाना खाएंगे, जैसे कि ऑल काउ प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, तो हमारे शरीर की जो भी प्रोटीन्स, विटामिन है की जो जरूरत है वो हमें मिल सकती है। तो हमें अलग से प्रोटीन विटामिन के लिए जानवर को मारने की जरूरत नहीं। तो ये श्लोक क्या है, अल्टीमेट गोल हमें बताता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि हमें स्वस्थ जीवन की इच्छा तो करनी चाहिए। शारीरिक या मानसिक स्तर पर इच्छा पूर्ति का अलग विधान किया है शास्त्र में। हमारे मन को पूरी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, नृत्य कला जो भी था, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य, तो सब भगवान से रिलेटेड देखते थे। एंटरटेनमेंट भी हो तो हमें भगवान की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। तो कौन सा कार्य हमें भगवान की ओर और भगवान की भक्ति की ओर के लिए सहाय होगा, वो कार्य हमें करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि राजनेता अपनी कामना पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो पहले के राजा क्या करते थे, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं कार्य करते थे। वो प्रजा की चेतना का स्तर कैसे ऊंचा रहे वो देखते थे, मंदिर वगैरह बनवाते थे। लेकिन आजकल जैसे कि बियर होटल्स वगैरह, टीवी, हर घर घर में टीवी, ऐसे मनोरंजन के लिए करते हैं। और प्रजा की तृप्ति न करे तो वो वोट भी नहीं मिलता उनको। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का रेफरेंस देके आपने बताया, वो क्यों हमारी चीटिंग करते हैं, तो हम ठगना चाहते हैं इसीलिए चीटिंग करते हैं। तो इसमें किसका भला होगा, तो बोथ विल गो टू हेल। तो फॉल्स गुरु के पास, जैसे तंत्र मंत्र के बाबा के पास कुछ मिलने के लिए जाते हैं तो हम ठगते हैं। तो पूर्व कर्मानुसार ही हमें वैसे गुरु मिलते हैं। तो हमें शास्त्रों के आधार पर जीवन जीना चाहिए। परंपरा के गुरु के निर्देशानुसार अगर हम जीवन यापन करेंगे तो हम भक्ति में आगे लेके जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वो अधार्मिक है। तो इसके बारे में 2 एग्जाम्पल हमने देखे। मांस खाना ये अधार्मिक है, न खाए तो ज्यादा पाप से बढ़ेंगे। और विवाह है कि संतान उत्पत्ति के लिए किया तो धार्मिक है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए किया तो अधार्मिक है। तो शास्त्र ने हमें मर्यादा में रह के इंद्रिय तृप्ति का अनुमोदन देता है। तो परिवार नियोजन के लिए भी अलग कुछ प्रयास कर की जरूरत नहीं, अगर हम भक्ति में हो तो लाइफ का गोल क्या है हमारा, केवल परम सत्य की खोज है। तो परम सत्य की व्याख्या के बारे में 11वें श्लोक में हमने देखा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। परम सत्य के 3 स्तर यहाँ पे बताए। विद्वान गण और अध्यात्मवादी बताते हैं कि परम सत्य के 3 स्तर, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म यानी कि भगवान का तेज, जो कि भगवान की अंग कांति है। परमात्मा यानी कि भगवान का पार्शली रिप्रेजेंटेशन, विस्तारित रूप है, ये सारे जीवों में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और भगवान यानी कि भगवान खुद। तो ज्ञानी लोग ब्रह्मन को रियलाइज करते हैं। योगी जन अंतर्यामी परमात्मा, ये परमात्मा को करते हैं रियलाइज, और भक्त केवल भगवान को रियलाइज करते हैं। तो परमात्मा को रियलाइज करना या ये सारा सापेक्ष है, तो रिलेटिव यानी कि भौतिक जगत बताए, मतलब रिलेशन यानी कि रिलेटिव्स। तो मान लो ये कुछ आपका संबंध है, तो भौतिक में जो भी है वो सारा रिलेटिव है। तो वास्तव संबंध क्या है हमारा, भगवान के साथ है। भगवान हमारे माता पिता सब कुछ है। तो रिलेटिव मतलब क्या है, कुछ समय के लिए। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षण, जैसे नाम होता है, नाम के हिसाब से गुण कार्य सब कुछ होता है। तो इस जगत में, मात्र भौतिक जगत में, ऐसे नामानुसार हमारा गुण और कर्म नहीं होता। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया कमल लोचन, कमल जैसे लोचन जिसके होते हैं उसे कमल लोचन। लेकिन कोई माँ अपने अंधे पुत्र का भी नाम रख सकती है कमल लोचन, लेकिन नामानुसार वहां पे काम नहीं होता। परम सत्य में नामानुसार काम और गुण दोनों भी होते हैं। तो आत्मा पराशक्ति है, सुपेरियर एनर्जी है, और एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म यानी कि परम सत्य के स्तर पर गुण कर्मानुसार ही सब कुछ हो जाता है, सब एक ही होता है। और रिलेटिव प्लेटफॉर्म यानी कि भौतिक जगत होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया आपने, पानी पानी बोले, चिल्लाने से हमारी प्यास कभी नहीं बुझती, तो पानी पीना पड़ेगा तब प्यास बुझती है। ये भौतिक जगत का एग्जांपल। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पानी उच्चारण से प्यास बुझती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अपने शरीर के बारे में सब समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं। लेकिन भगवान सबके बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सब रिलेटिव है भौतिक जगत में। तो परम सत्य के प्लेटफॉर्म में भगवान के साथ माता पिता पुत्र पति के रूप में प्रेम कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट। तो भौतिक में ऐसा कभी नहीं होता, मरने तक उसी संबंध में संबंधित रहते हैं हम। तो ज्ञाता भगवान है, ज्ञेय भी भगवान है। तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, आप जैसे चाहोगे वैसे होता है। तो रिलेटिव यानी कि भौतिक वर्ड में हमेशा डिफरेंस रहता है। अद्वैत और द्वैत के बारे में आपने बताया, अद्वैत एक होता है यानी कि शरीर और आत्मा एक है, वो आध्यात्मिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में चिन्मय शरीर दिया जाता है हमें, और भगवान का शरीर को सच्चिदानंद होता है, भगवान का शरीर।
द्वैत यानी कि टू डिफरेंस, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर नाशवान होता है और आत्मा शाश्वत है। तो अभी हमारा शरीर असच्चिदानंद है। तो शरीर नाशवान होता है तो हम यहाँ कैसे आए? तो जो आत्मा है चाहे भगवान की सेवा करे या इनकार करे, तो आध्यात्मिक जगत में वो स्वतंत्र होता है। जब ये भौतिक शरीर छोड़ेंगे तो हमें चिन्मय शरीर भगवान के सेवा में लगेंगे। हमारा शरीर चिन्मय बनेगा और भगवान की सेवा में लगेगा। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया मंजिरी सखियों का, रूप मंजिरी और लवंग मंजिरी, तो वहां पे भी है, लेकिन उनका यहाँ पे एक्सपांशन हो जाता है। जैसे आपने सांप का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि सांप स्किन छोड़ता है, तो भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर का ये अलग अलग रूप बताया आपने। तो हमारा आध्यात्मिक शरीर का सेवा पहुंच किया तो भौतिक जगत कार्य संपन्न होंगे। तो भौतिक जगत कार्य जब हमारे पूरे होंगे, मुक्त होंगे हम, तब जाके हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो हिरण्यगर्भ के बारे में भी आपने बहुत डिटेल्स में बताया। ये विराट रूप का एक एक्सपेंशन है। तो जहाँ भगवान पहले विस्तृत होते हैं, अंडाकार हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते, तो हिरण्यगर्भ यानी कि कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही का एक्सपेंशन है। सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे गर्भ कहते हैं। तो ब्रह्मांड का तेज कारणोदकशाही गर्भ को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु से सारे अवतार आते हैं, तो सारे जीवों में परमात्मा रूप में वो होते हैं। तो सारे योगीजन इन पर ही ध्यान करते, तो सारे जीव हो या परमात्मा क्षीरोदकशाही से ही आते हैं, इसलिए उन्हें भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो उपनिषद की पढ़ाई ज्ञानी करते, तो अल्टीमेट गोल उनका क्या होता है? ब्रह्मन को रियलाइज करना। और केवल भक्त ही हमेशा भगवान को रियलाइज करने का प्रयास करते हैं। जी प्रभु जी, कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा करें। थैंक यू, हरे थैंक कृष्ण, यू, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच, प्रभु सो जी। एक्सीलेंट, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, रियली अप्रिशिएट। तो माता जी, आज का हाईलाइट पॉइंट है रियल वर्ल्ड एंड रिलेटिव वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इसका डिफरेंस क्या है वो एक नोट कर रख सकते हैं। और मैंने और क्या क्या बताया, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में एवरीथिंग इज वन एंड रिलेटिव वर्ल्ड में देयर इज डिफरेंस, एवरीथिंग इज डिफरेंस। और एक हाईलाइट पॉइंट है ह्यूमन लाइफ्स अल्टीमेट गोल इज, मानव जीवन की लक्ष्य क्या होने चाहिए? सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रभु जी, कल के मैं थोड़े से एक दो बता दूं पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे थे, बोलिए। अगर आप क्या क्या तो। प्रभु जी, एक तो जो आपने वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में का जो ज्ञान का अर्थ बताया था कि ज्ञान का अर्थ है भगवान के गुण लीला माधुर्य का ज्ञान, तो अहेतु की ज्ञान जो होता है, तो जो भक्ति करेगा वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करेगा। बाकी जो ज्ञान है तो कि संसार दुखालयम है, ये माया है, तो वो सिर्फ मुक्त होने के लिए होगा। तो ज्ञान मार्ग का तो अल्टीमेट गोल ये रहेगा कि हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन भक्ति जो करेगा जिसमें ये अहेतु की ज्ञान होगा तो वो मुक्ति भी नहीं चाहेगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था। सेकंड पॉइंट ये था कि नाम जब जो है वो तपस्या नहीं लगता, हम तपस्या करने बैठे घंटों घंटों, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट होगा। मतलब मुक्ति से भी बढ़कर के इसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है भक्ति का। एक ये वाला पॉइंट था प्रभु जी। और एक ये पॉइंट था कि जो आपने कहा था कि वैष्णवों का जो आभूषण है वो नम्रता होती है। तो नम्रता ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं बोल दूं, बोलने से नम्रता होगी कि मैं आपका सेवक हूं या मैं तुच्छ हूं। इसमें है कि हम सब कुछ करके भी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं करवाना चाहिए, हमारे एक्शन बताए, हमारी बातें नहीं बताए, वो नम्रता होती है। और एक आपने जो वर्णाश्रम धर्म का पर्पस बताया था कि आपने कहा था जो शरीर और मन के स्तर पे है कार्य, वो वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन इनका भी अल्टीमेट पर्पस है हरितोषणम। तो अगर आप कर्म कर रहे हो शरीर या मन के स्तर पे भी, लेकिन वो कर्म आपको भगवान के प्रति प्रेम प्रदान कर रहे हैं, तो वो कर्म भी अच्छे हैं, अदरवाइज वो श्रम में भी केवलम है। ये पॉइंट सभी अच्छे थे प्रभु जी कल के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बोला था, मैं भूल गया था। हाँ, मेरे को एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो पॉइंट है, मैं इसमें और कुछ जी बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। यहाँ पर जो खासकर जो भागवतम का जो पॉइंट है ज्ञान के बारे में, वासुदेव भगवती
भक्ति योग प्रयोजित जनरस्य वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। वो ज्ञान का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नाम गुण लीला माधुर्यता स्वीटनेस। लेकिन वो ज्ञान, कोई कोई बोलता है कि अरे हमको भगवान की भक्ति करने से हमको ज्ञान मिलेगा। लोग बोलते हैं कि शायद भौतिक ज्ञान हो सकता है या भगवान को समझने के लिए ज्ञान। वो एक्चुअली नहीं है। वो ज्ञान का परिभाषा यहाँ पर अलग है कि आप भगवान की भक्ति करने से भगवान के बारे में नाम गुण लीला इसकी प्रस्फुटित होगी, इसको रिवाइवल होएगा। ना केवल जो ज्ञानी लोग जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं। आपने ऑलरेडी वो पॉइंट को नोट बताया अच्छे से। मैं एक्चुअली बोलना भूल गया, मैं से कि आप लोग समझ जाएंगे, मैं बोलना चाहिए था लेकिन बोला नहीं मैंने। तो ज्ञानी लोग जो ज्ञान आहरण करते हैं वो अल्टीमेट उनको मोक्ष को लेके जाता है। मतलब कि संसार माया है, ये है वो है, या परम सत्य के बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी कर सकते हैं। तब तो जिज्ञासा जो ज्ञानी लोग करते हैं, हाँ भगवान है सब कुछ के, मतलब ये संसार के माया के ऊपर के भगवान है, ये थोड़ा सा उनका नॉलेज हिंट्स लेके जाता है। बट जो भक्त डायरेक्ट भगवान की भक्ति में लग जाता है, वो संसार माया है ये है, उनको उससे कुछ जानकारी करने की आवश्यकता नहीं। भगवान बोलते हैं कि तुमको ये सब मतलब के माया 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 झूठा 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 ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो बोलते ना, ज्ञानी लोग बोलते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अल्टीमेटली वैष्णव का विजन क्या है, वैष्णव का गोल क्या है? जगत मिथ्या नहीं है, जगत है जी टेम्पोररी, देयर इज द डिफरेंस। जैसे हमने अभी बताया कि क्या बताया, रिलेटिव वर्ल्ड मीन्स टेम्पोररी वर्ल्ड है। प्रॉपर डायरेक्ट विजन लिखते हैं। ये जो फॉल्स फॉल्स बोलते हैं ना, ये जो मायावादी लोग, उनको बोलो कि ठीक है ये तो फॉल्स है ना, तुम जो झूठा खा रहे हो वो भी तो झूठा है ना, तुम क्यों खा रहे हो फिर? खाने की जरूरत नहीं, झूठा है ना उसमें। अरे आप बोलते कि आप एवरीथिंग इज वन, ब्रह्म और मिथ्य जगत ये सब कुछ एक ही है, वो गलत है। ब्रह्म ब्रह्मन है, जगत ये माया जगत है, लेकिन टेम्पररी है। एवरीथिंग प्रभुपाद क्लियरली पहले से बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अनरियल, दिस इज टेम्पररी, कुछ समय के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं कि रिलेटिव वर्ल्ड। जी ओके। प्रभु जी। प्रभु जी आपने ये भी बताया था जो भक्त होता है उसके मुक्ति और सिद्धि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हमारा वरण कर लो, लेकिन वो वो श्लोक, नहीं लेते वो हैं श्लोक वो। आपको मिला क्या? वो श्लोक मिला क्या आपको? वही के ढूंढना ही श्लोक है नहीं प्रभु भागवत जी में। मैंने। ढूंढा नहीं, कल ढूंढ के आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट ढूंढ के जी आइए। मुक जी हाँ क्या कर मुकलित जोड़म, कुछ तो है श्लोक, ढूंढिए मिल जाएगा। मेरे को इतना होमवर्क करने के लिए नहीं समय, क्या कि हमारा जो पढ़ा था मेरे को याद है, वही मैं रिकॉल कर रहा हूँ। मैं इतना इस टाइम पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो और एक जो मुक्ति का जो बोलते हैं ना, मुक्ति का वो भी सर्च करो कि फिर भी वो नहीं यार श्लोक मेरे को याद है कि मैं होमवर्क नहीं किया। स्वमुक्ता जीवत ऐसा कुछ तो है। आप ढूंढो कि व्हेन ही इज लिविंग ही फील्स इन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन। वो एक सर्च करोगे ना आ जाएगा। सम कुछ तो श्लोक है, मेरे को भागवतम में है। और ये कर्म मुकुलित जो से मुक्ति दे जाके भक्तों के पास प्रार्थना करते हैं, मुक्ति ले लो मुक्ति ले लो, फिर भक्त नहीं चाहते हैं। सामीप्य षष्ठी 5 मुक्तिया के हाथ जोड़ के निवेदन करते, हमें ग्रहण कर लो। भक्त बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। जी प्रभु जी प्रभु थैंक जी, यू। प्रभु जी आज के इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ये 10वें श्लोका में ऐसे बोल सकते हैं कि क्या भक्ति में हमें स्वस्थ जीवन की इच्छा करनी चाहिए? तो वो जो बताया शारीरिक और मानसिक स्तर पर, हम्म। हाँ जी, तो यस ये एक यस यस। क्वेश्चन रहता है ना हमारे मन में हमेशा, तो उसमें एक अच्छा सा शॉर्ट नोट हो सकता है प्रभु जी, है ना? यस 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 यस। 10वें श्लोका का रेफरेंस देके हम बता सकते हाँ हैं प्रभु यस यस, ये 10 जी। श्लोक रेफरेंस। हरे यस कृष्ण थैंक यू प्रभु। थैंक यू। आप ऐसे, आप लोग से इंटेलेक्चुअल है, आप जितना भी नहीं इनोवेटिव प्रभु जी, आइडिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा मत मैं बोलो आपको प्रभु आइडिया जी, दे रहा हूँ। आप क्षमा करें सोचिए हमें। जी जी एक्चुअल जी। क्या है। आप एक्चुअल देखोगे ना, आप ये प्रभुपाद का एक पकड़ को ना आप डीपली मेडिटेट कीजिए ना, भगवान आपको नॉलेज बराबर देंगे कि क्या हो सकता है करके। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा मेडिटेट करने में, पहले से घंटों घंटों तो मेडिटेट करता था।
उसका ऐसे है तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे स्पेकुलेट करता था। तो फिर स्पेकुलेट करके इसको डिफरेंट ढूंढता था, इसके कहाँ से भागवतम में कि कोई कि आचार्य का कोई परपट में है, टिप्पणी में है, कमेंट्स में है। मैं सर्च करता था पहले, अभी कोई समय नहीं मेरे को ये सब सर्च करने के लिए, इसलिए जो सुना सुना बात है, जो पहले का कंटेम्पलेशन है, वही मैं जस्ट बोलते रहता। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ओके। मतलब जो हमारी क्लासेस होती है मतलब इस पे लिंक नहीं आता, मतलब जैसे क्लासेस जो होती है हमारी अच्छी होती है, हम रिपीट मोड पे अगर इसको सुनना चाहते हैं तो कुछ लिंक नहीं होता, मतलब जिस पे जाके हम सुन सके वापस से। ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग होता है माता जी, वो रिकॉर्डिंग कोई शायद मेरे लगता है रेखा माता जी आपका मेल में रिकॉर्डिंग आता है कि नहीं? प्रभु जी वो मैंने मंजू माता जी को भी मैसेज किया था मेल में ना, जब अभी क्लास होती है ना उसके बाद मुझे दिखता है रिकॉर्डिंग, लेकिन वो वहां से कैसे निकालना है, कैसे सुनना है, ये मुझे नहीं आया अभी तक। तो जब तो इनको आपने थोड़ा बताया पूछिए था ना ना। पिछली बार, तब मैंने देखा कि आता है। मुझे तो हाँ शुरू आता में है, पता ही नहीं था कि मुझे आता है रिकॉर्डिंग। अभी अभी समझ में आया क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग हाँ आता है। तीन लोग रिकॉर्डिंग आता है, मेरे को रिकॉर्डिंग आता है, आपको रिकॉर्डिंग आता है, और फिर और किसका मेल उन्होंने ऐड किया था, शायद मेरे लगता है कि इनका प्रभु जी अजित का, क्या प्रभु नाम, जी, नहीं नहीं, क्या नाम उनका, अशोक चावला प्रभु जी होंगे। हाँ अशोक चलो प्रभु, उनका उनको भी मेल में शायद आता होगा। हम्म। ठीक है, आपका तो मेल में मेल आता में है से ना, ना वो कैसे करना है ये भी कैसे मुझे करना है, तो थोड़ा एक बार इनसे पूछिए ना। अब मेरा उनके टच नहीं है अभी, वो माता जी क्या नाम है उनका, पूछती जो हूँ करके, प्रभु जी, सुनीता क्या माता क्या, जी से पूछ लो। हाँ सुनीता जो, माता जी से हाँ पूछ लो सुनीता माता मेरे। जी, हाँ उनको जी पूछो जी कि मेल से कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जी करके प्रभु अगर जी। चाहिए तो आप मांगते हैं तो ग्रुप में भेज सकते हैं और देखो उसको शायद। पिछले 15 दिन क्लास नहीं हुई ना, तो वो कहाँ गया सब पता ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कल की क्लास हुई ना तो फिर आया वो कल का आया ना, हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ आया। हाँ जी जी एवरीडे हाँ जो जी क्लास होता है, क्लास के बाद तुरंत आएगा मेल, उसका जी मेल जी का जी रिकॉर्डिंग प्रभु आएगा। जी, हरे क्योंकि कृष्ण। क्लास जो है ना अभी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होकर मेल में जाता है वो। मैं कभी ये सब ट्राई नहीं करता हूँ, कि मेरे को ये सब समय नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंप्यूटर में वीक हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज नहीं कर पाता हूँ, और क्या बाकी मेरा जी बहुत सारे मुझे भी काम कुछ रहते हैं। नहीं आता प्रभु जी इसमें ना, सिर्फ अभी ये व्हाट्सएप चलाना सीखे। जैसे कि फायदा हो रहा है भक्ति में, हरे कृष्ण हरि बोल, बाकी कुछ नहीं नहीं, आता। ठीक है। अभी कोई शायद प्रतिमाता जी कंप्यूटर में एक्सपर्ट रहेंगे, तो सॉफ्टवेयर वाले थोड़ा कुछ कर सकते हैं, कुछ कीजिए फिर आप लोग, नहीं तो उनको आप माता जी आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो वो मेल, नहीं तो एक मैं काम देख कीजिए ना, करके एक काम जी। कीजिए, वो सुनीता माता जी को बोलिए कि इनका भी प्रीति माता जी का कैसे ऐड कर सकते हैं मेल में, करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं मेल, प्रीति माता जी आप एक काम कीजिए, आप मेरे को मेल आईडी दीजिए, ठीक है, जी मैं व्हाट्सअप कीजिए मुझे, तो मैं आपको हर चीज जो मेल आता है मेरे को, मेल में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप कैसे स्टार्ट हम्म। करके इसको ये करने का आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है प्रभु जी, मैं है, अभी ओके, देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरे श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे बोल।